NCERTs में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लास्ट वीडियो को भी आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, कंसेप्ट समझ लिए होंगे। कंसेप्ट्स, हाँ, अरे याद है ना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इस मैटर अराउंड द स्फीयर हमने स्टार्ट कर दिया था। नहीं देखा तो पहले जल्दी से जो है वो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है वो देखिए, फिर इस पार्ट में मूव कीजिएगा, ओके? क्योंकि सब लिंक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों ने जो है वो क्या क्या पढ़ लिया होगा। आपने पढ़ लिया होगा कि मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, उसका पूरा फ्लो चार्ट जो है वो आपको याद हो गया होगा। फिर हमने क्या पढ़ लिया था, प्योर सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करे थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स पढ़ लिए होंगे, एलिमेंट्स को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में, है ना? पढ़ लिया था ना ये, ओके। फिर कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। कंपाउंड्स में हमने लास्ट जो लाइन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि कंपाउंड्स की अपनी प्रॉपर्टी अलग होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, ठीक है? मतलब कि हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? हमने एग्जाम्पल लिया था H2O का। अब H2O क्या होता है? वाटर होता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें दो एटम्स जो होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम होता है वो वाटर ऑक्सीजन का होता है, ठीक है? तो ये किस रेशियो में थे? जब दो हैं, और हाइड्रोजन का मैंने एटॉमिक वेट कितना बताया था, मतलब हाइड्रोजन के एटम का अपना वेट कितना होता है? 1 AMU, यानी कि दो हैं तो दो का कितना हो जाएगा? 2 AMU, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो जब हम इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा ये 1:8। मतलब कि इतना ही रेशियो होना चाहिए पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है? तभी जो है वो वाटर बन पाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई और रेशियो लेके चलते हैं तो वाटर नहीं बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, ओके? तो ओके, ये लाइन हमने पढ़ ली थी। अब ये लाइन जो थी ना वो प्रॉपर्टीज की थी, तो हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है? तो सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है कि कंपाउंड्स हैव या कंपाउंड शो different properties from their constituent मतलब पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं, from their constituent particles या substances भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड बना, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जो कंपाउंड बना वो बना H2O, मतलब वाटर बना। तो कंपाउंड्स की जो होती है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। मतलब वो क्या थे? एलिमेंट्स थे ना, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट था, दोनों जुड़ गए, दोनों कंपाउंड बन गए। लेकिन उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज अलग शो करी। कैसे? हाइड्रोजन भी एक गैस होती है और ऑक्सीजन भी एक गैस होती है। दोनों गैसेस थी लेकिन दोनों बने, ये H2O2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो दोनों जो हैं वो बन क्या गए? H2O, लिक्विड बन गए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिजिकल स्टेट थी गैसियस, और बने क्या कंपाउंड होने के बाद? लिक्विड। यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी कंपाउंड बनने से पहले। कंपाउंड बनने के बाद दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हो गई। ये एक कंबस्टेबल गैस होती है, मतलब जो आग लगाने का काम करती है। कंबस्टेबल गैस जो आग लगा सकती है, और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है कंबशन को, सपोर्ट्स कंबशन।
मतलब आग लगाने में सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स कंबशन। लेकिन ये जो चीज है इसको हम यूज करते हैं आग बुझाने में। तो सोचो क्या प्रॉपर्टी थी और क्या प्रॉपर्टी बन गई कंपाउंड के पास, है ना। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो ये जो है वो आग बुझाने का काम करता है पानी, है ना। पानी से आग बुझती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। समझ में आ गया। तो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कंपाउंड्स कैन बी separated into their constituent particles by chemical reaction या chemical process। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, कंपाउंड्स जो हैं वो टूट सकते हैं, फिजिकल स्टेट से नहीं टूट सकते। आप ये नहीं है कि आपने क्या किया, सपोज कर लो आपने सॉल्ट को पानी में मिलाया, अब क्या करा, वो पानी में मिल गया, अब आप फिजिकली मतलब हाथ से तो उसे अलग नहीं कर सकते हो कि आपने छान के अलग कर लिया। आपको कोई केमिकल प्रोसेस या कोई केमिकल रिएक्शन लगानी पड़ेगी, तभी आपको नमक अलग और पानी अलग मिलेगा। हाँ, इट इज पॉसिबल दैट यू कैन सेपरेट आउट दीज पार्टिकल्स। ओके, तो ये भी एक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, सॉरी ये आप लोगों ने पता नहीं लिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहाँ लिखूँ, ये लिख लिया ना फर्स्ट पॉइंट, तो मैं फर्स्ट पॉइंट की जगह थर्ड पॉइंट लिख देती हूँ, मतलब थर्ड पॉइंट अब लिखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion। ये प्रॉपर्टी की बात हमने पिछले क्लास में भी करी थी और अभी भी करी है। एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स प्रपोर्शन में ही कंबाइंड होते हैं, तभी वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने H2O की बात करी थी कि वो 1:8 रेशियो में जब कंबाइंड होंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल, एक एटम जो होगा क्या कहते हैं हाइड्रोजन का होगा, और 8 जो होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। लेट्स सपोज, ओके, ये चीज़ अलग है, कंसेप्ट अलग होते हैं केमिस्ट्री में। बस सपोज कर लीजिए कि अगर एक हाइड्रोजन का एटम होगा और 8 ऑक्सीजन के एटम होंगे, तभी जो है ये रेशियो बन पाएगा, तभी जो है वाटर बन पाएगा। ओके, तो ये बात खत्म हो गई हमारी कंपाउंड्स यहाँ खत्म हो गए। अब हमने दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था कि मैटर जो है दूसरे कौन से पार्ट में क्लासिफाइड है। दूसरा है इम्प्योर फॉर्म, यानी कि उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स भी कहते हैं। मिक्सचर्स, नाम से पता चल रहा है ना, मिलावट होगी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा, मिक्सचर। तो कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर की डेफिनेशन आप लोग लिख लोगे, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ठीक है। जब कॉम्बिनेशन होता है दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का, इज कॉल्ड मिक्सचर, तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, शुगर वाटर, चीनी का पानी, सॉल्ट वाटर,
नमक का पानी, और बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। और आप लिख सकते हो लेमोनेड, नींबू शिकंजी, सोडा वाटर, नमकीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। नो मतलब जितने मिक्सचर हैं वो सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखो शुगर, अब क्या होता है, हम आइडली क्या मान के चलते हैं कि जो है मिक्सचर जो होंगे वो एक जैसे ही स्टेट्स के जो है मिक्स होते होंगे, मतलब सॉलिड सॉलिड में मिक्स होते होंगे, लिक्विड लिक्विड में, गैसेस गैसेस में, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शुगर वाटर में बताओ, शुगर के ग्रेन्यूल्स कैसे थे, पार्टिकल्स कैसे थे, सॉलिड, और वाटर कैसा होता है, लिक्विड। दोनों आपस में मिल गए, जब दोनों आपस में मिल गए तो वो कैसे बन गए, वो बन गए लिक्विड के पार्टिकल्स, है ना, लिक्विड बन गए ना। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सेम कैटेगरी या सेम जो है फिजिकल स्टेट होनी चाहिए मैटर की तभी वो आपस में मिल पाएंगे। वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं हो सकते हैं, बस उन्हें मिलना है। वो कैसे मिल रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो आप लोग ने मिक्सचर पढ़ लिया होगा, और हाँ इसमें मिल्क भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, इसमें थोड़ी सी बात करी जाए, या इस पे बात करने से पहले हम इसको एग्जाम्पल में ही लेते हैं। अब देखो मिक्सचर जो था वो क्या था, वो हमने देख लिया, जब हम कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को, ठीक है। अब यानी कि जब हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर के भी पार्ट होंगे, मिक्सचर को भी फर्दर डिवाइड करा होगा। मैम क्या सबको डिवाइड करते रहते हैं केमिस्ट्री में? हाँ, केमिस्ट्री का काम है चीज़ों की सतह तक जाना, कोर तक जाना, कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो इसमें इतना बड़ा चेंज आ गया या ये चेंज हो गया। वो काम होता है केमिस्ट्री का। तभी तो कहते हैं केमिस्ट्री की मिस्ट्री, है ना, कुछ ना कुछ मिस्ट्री तो मिक्स है ना, तभी तो वो केमिस्ट्री है ना। ओके, तो मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब एग्जैक्ट मैच, जो बिल्कुल एक जैसे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं उनको कहते हैं होमोजीनियस। और हीट्रोजीनियस डिफरेंट होते हैं, जो जिनके नेचर आपस में नहीं मिलते। अगर आप दो बेस्ट फ्रेंड्स को या दो टॉकेटिव लोगों को आपस में बिठा दोगे तो वो लोग बड़े आराम से, कहाँ जाएगा टाइम उनका कुछ नहीं पता चला। और वहीं आप एक टॉकेटिव और एक जो है वो बिल्कुल साइलेंट नेचर वाले को बिठा दो, कोई मिक्सचर ही नहीं है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, मतलब पड़ा एक बोला पड़ा है एक शांत, नहीं मिल रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पार्टिकल्स को मिलाने का। तो होमोजीनियस टॉकेटिव टॉकेटिव लोग और हीट्रोजीनियस टॉकेटिव और साइलेंट लोग को मिला दिया, ठीक है। तो देखो इनको कैसे जो है क्लासिफाई करते हैं। सपोज कर लो मैं यहाँ दो तरीके के पार्टिकल्स बना रही हूँ, ओके। तो एक गोल है, एक सर्कल में, और एक सपोज कर लो मैं इस तरीके से स्टार बना रही हूँ, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार। आप लोग के पास अलग पेन हो ना, तो आप जो है ये सब सर्कल बना सकते हो, और एक अलग तरीके का सर्कल बना देना, एक अलग तरीके का सर्कल। ब्लैक ब्लू पेन तो होगा ना, ब्लैक कलर का बनाना, एक ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का, ठीक है। मेरे पास अभी पेन नहीं है इसलिए मैंने एक स्टार और एक सर्कल बना दिए। तो यहाँ स्टार हो गया, यहाँ सर्कल, 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 सर्कल स्टार, 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 स्टार सर्कल। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, वाओ मैम अच्छी ड्राइंग है। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये क्या हो गया, आपको लग रहा है ना ये आपस में मिले हुए हैं, है ना, मतलब कि आप इनको अलग कर सकते हो। देखो ये मत कहना मैम छान लेंगे, नहीं, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सपोज कर लो ये वाटर था, इसमें क्या मिला दिया, सॉल्ट के पार्टिकल्स मिला दिए,
अब जब इन्हें मिला दिया तो क्या आप इनको अलग कर पाओगे? कि ये तो बिल्कुल जो है वो वाटर की तरह ही बन जाएंगे, तो आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो वही ये पार्ट है, मतलब ऐसे क्या कहते हैं मिक्सचर्स जो कि सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब कि अलग अलग नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते कि ये पार्टिकल्स इसके हैं, ये पार्टिकल्स इसके हैं। क्या आपको सॉल्ट वाटर में या शुगर वाटर में ये देखने को मिलता है, मैं वो सॉल्ट वाटर, मैं वो सॉल्ट का पार्टिकल दिख गया मुझे? नहीं ना, सब जो है लिक्विड फॉर्म में ही ट्रांसफर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसलिए होमोजीनियस पार्टिकल्स को हम अलग नहीं कर सकते, उनकी बाउंड्री अलग होती है, उनकी बाउंड्री को हम अलग नहीं देख सकते। ये नहीं कह सकते इन पार्टिकल्स की बाउंड्री इतनी है और इन पार्टिकल्स की बाउंड्री इतनी है, ठीक है। लिखेंगे प्रॉपर्टीज, पहले बात समझ लीजिए। फिर सपोज करो ये हो गए हेट्रोजीनियस, लो क्या अंतर दिख रहा है इसमें और इसमें आप लोगों को? मैम हमें ये अंतर दिख रहा है कि यहाँ पे जो सर्कल वाले पार्टिकल्स हैं ना वो तो ऊपर की तरफ है और स्टार वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ है। इसका मतलब मैम हम इन्हें अलग कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन्हें बिल्कुल अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करो, आप सैंड को ना या मिट्टी को ना, सॉइल को ना आप पानी में घोल के रख दो, क्या वो पार्टिकल्स जो है पानी के साथ घुल जाएंगे? नहीं ना। थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, जो मिट्टी होगी, जो सैंड होगी, वो पानी ग्लास के जो है बॉटम पे सेटल हो चुकी होगी, नीचे बैठ चुकी होगी, और वहीं पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ही मिक्सचर्स जिनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और जिनकी जो डिस्टिंग्विशेबल लाइन होती है, बाउंड्री होती है, उनको हम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकते हैं कि यस मैम ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, तो वो होते हैं हीट्रोजीनियस पार्टिकल्स। क्या होते हैं? हीट्रोजीनियस पार्टिकल्स। तो लेट्स मूव, अब हम इनके बारे में लिखते हैं। तो लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। तो हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, होमोजीनियस पार्टिकल्स। अच्छा, होमोजीनियस पार्टिकल्स से पहले आप लोग मुझे ये बताओ होमोजीनियस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं शुगर सॉल्ट को छोड़ के? कमेंट्स कीजिए मुझे प्लीज, मुझे भी तो पता चले कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट, कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर। कंप्लीट, हाँ कुछ ज़्यादा ही कर्सिव हो जाता है इसलिए मैं भूल जाती हूँ। कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, मिक्स्ड, ओ देखो बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर and are indistinguishable from one another। मैम ये क्या लंबा लंबा वर्ड है, इनडिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल, देखो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है जिन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैसेस है। आगे इन लगा दिया, अपोजिट कर दिया, मतलब उन्हें हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। ये होता है इनडिस्टिंग्विशेबल। समझ में आ गया? ओके। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम जो है वो कंप्लीटली जो मिक्स हो जाते हैं आपस में, और जो है वो डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग नहीं दिखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अच्छा आप लोग के स्कूल में क्या आप लोग एक जैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते हो
या कोई बच्चा रेड कलर की पेन के आता है, कोई वाइट कलर की, कोई ब्लू कलर की, ऐसा होता है नहीं ना। तो वही कंसेप्ट इन पार्टिकल्स में लग रहा है। जब एक स्कूल में हमें हर बच्चा एक जैसे यूनिफॉर्म में मिलता है, इसका मतलब वो उसी स्कूल का है। तभी तो हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है, एक अलग यूनिफॉर्म होती है अपने हर स्कूल की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ताकि पता चल जाए कि ये जो है इस स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है। तो यही हाल होता है होमोजीनियस पार्टिकल्स का या होमोजीनियस मिक्सचर का, ताकि वो एक जैसे लगे, कोई भी डिस्टिंग्विशेबल वाली चीज़ ना आए उनके अंदर कि ये तो अलग है, ये वैसा है। नहीं, हर पार्टिकल की, हर सब्सटेंस की अपनी पहचान नहीं है, सब मिलने के बाद अपनी एक पहचान बना रहे हैं। मतलब सब बच्चे मिलके एक स्कूल की पहचान बना रहे हैं। तो वही जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है, जब एक जैसे आपस में मिल जाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, they do not show visible एक मिनट, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसका मतलब क्या होगा मैम? पार्टिकल्स देखे थे ना कि ये सर्कल थे, ये स्टार थे, ये सर्कल थे, नहीं ये मैंने गलत कर दिया। कैसे देखा था? सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार। अब इसमें ये देखो, क्या आप ये कह सकते हो कि ये स्टार वाले पार्टिकल अलग हैं, ये सर्कल वाले पार्टिकल अलग हैं? क्या आप उनको ऐसे डिवाइड कर लोगे कि ये मुझे डिवाइड कर देंगे तो ये जो है वो पार्टिकल मुझे स्टार वाले मिल गए या सर्कल वाले मिल गए? नहीं, अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपके साथ सर्कल वाले पार्टिकल भी आएंगे, और अगर आप सर्कल वाले पार्टिकल्स को डिवाइड करोगे तो आपके साथ स्टार वाले पार्टिकल्स भी आएंगे। मतलब इन्हें, इनकी बाउंड्री हम फिक्स नहीं कर सकते कि इतने में ही जो है वो स्टार वाले पार्टिकल्स हैं और इतने में जो है वो सर्कल वाले पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने हीटरोजीनियस में कहा था। होमोजीनियस में ये केस नहीं है, इसलिए क्या होता है, इनमें कोई बाउंड्री शो नहीं होती है सेपरेशन की। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल्स अभी जो मैंने बताए थे, शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, लेमोनेड, नींबू शिकंजी, ठीक है। अब इसमें मैं एक बात कर रही हूँ एग्जाम्पल की, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक एलिमेंट है, एक मेटल है, ओके। सॉरी, आयोडीन एक एलिमेंट है। तो क्या होता है, जब आयोडीन को हम 2 से 3%, ठीक है, इतना हम लेते हैं एलिमेंट के फॉर्म में, ठीक है, और वो हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, किस में बनाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक है, और आयोडीन ली, और किस में बनाया हमने? इथेनॉल वाटर में, यानी कि इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दिया, यानी कि ये तो थे सॉलिड और ये एक्वस था, मतलब लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। जब इन तीनों को मिक्स कर देते हैं तो ये बनता है हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बहुत एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, जो एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप लोग को अगर एग्जाम्पल में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हीट्रोजीनियस। हीट्रोजीनियस, देखो होमोजीनियस का उल्टा कर दोगे तो हीट्रोजीनियस आ जाएगा, है ना, यही होने वाला है ना। पहला पॉइंट, सब्सटेंसेस दैट कैन distinguish from one another। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे, कि अगर ये सर्कल थे, सर्कल पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये सर्कल 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 पार्टिकल्स, तो यानी कि इसके नीचे ये स्टार पार्टिकल्स
अलग से दिख रहे होंगे, तो क्या इनको अलग कर सकोगे? यस मैम, इन्हें हम अलग कर लेंगे, इन्हें हम अलग कर लेंगे, क्योंकि ये आपस में मिले ही नहीं है, तो इनको अलग करना भी आसान हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, सॉल्ट एंड सैंड। आप सॉल्ट को ऐड कर दो और सैंड के पार्टिकल्स ऐड कर दो। सॉल्ट के पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे, सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े होंगे, तो ये आपस में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे, तो आप इनको अलग से आराम से अलग कर सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था सैंड वाटर का, है ना, सैंड को वाटर को मिक्स कर दो। और आप लोग बताइए और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर के, कमेंट्स करिएगा, जो डेली लाइफ में आप देखते हैं कि मैम ये भी तो है एग्जाम्पल। अच्छा, ये जो इंडियन पुडिंग होती है, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन पुडिंग और हिंदी में खीर कहते हैं, क्या वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस मिक्सचर है? कमेंट द आंसर, मुझे आंसर बताइए कमेंट में जल्दी। ओके, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे। तो ओके, हीट्रोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन आते ही क्या लगता है दिमाग में? मतलब ऐसे पार्टिकल का कुछ, मतलब ऐसे चीज़ों का मिक्सचर हो रहा होगा जो कि सेम स्टेट में होंगे। मतलब सॉल्यूशन मतलब मैम किसी लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर होता होगा, कुछ इस तरीके से ही होता होगा, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन होता है जब हम अगर सॉलिड और लिक्विड को भी मिक्स कर दें, लिक्विड और सॉलिड को भी मिक्स कर दें, सॉलिड और गैस को भी मिक्स कर दें, तो ये जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमोजीनियस सब्सटेंसेस। ऐसा मिक्सचर, ठीक है, जो कि होमोजीनियस सब्सटेंसेस से मिलके बना हो, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो इसलिए जब दोनों को मिलाया तो सॉल्ट वाटर बन गया, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की जो एक टर्म है, दो टर्म्स आती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखो, कंफ्यूज तो इसमें जरूर होंगे, लेकिन समझने की जरूरत है। ऐसा, पहले सॉल्वेंट समझते हैं। ऐसा पार्टिकल्स या ऐसे क्या कहते हैं कंपोजिशन, जिसमें हम कोई और चीज़ को ऐड करते हैं, जिसमें मतलब सपोज कर लो सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट वाटर में ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप सॉल्ट को ऐड कर रहे हो वाटर में, है ना। वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। याद कैसे करेंगे? इसकी स्पेलिंग ज़्यादा लंबी है इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूट। इसमें 7 लेटर्स हैं, इसमें 6 लेटर्स हैं। तो यानी कि ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, वो होते हैं सॉल्वेंट, यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, कंपोनेंट्स in which other particles या substances, ठीक है, substances भी लिख सकते हो, components भी लिख सकते हो, is dissolved। ये जो होते हैं larger in quantity होते हैं, larger in quantity, क्योंकि इनकी स्पेलिंग भी लंबी है इसलिए ये जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जो है उपलब्ध होते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं सॉल्वेंट। और ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन
of solution which dissolve in solvent। ऐसे कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराए जाते हैं, जैसे नमक। नमक हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट, और इसकी स्पेलिंग छोटी है इसलिए ये लेसर इन क्वांटिटी में होते हैं, लेसर इन क्वांटिटी। ओके, तो ये डिफरेंस होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिक्सचर के पार्ट्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने उनके जो है एग्जाम्पल्स भी पढ़े, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जब मिक्सचर होता है दो और दो से ज़्यादा होमोजीनियस सब्सटेंसेस का। होमोजीनियस सब्सटेंसेस समझ लिए तो मिक्सचर भी समझ लिया। मिक्सचर मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को एक साथ मिक्स करते हैं उन्हें कहते हैं मिक्सचर। वहीं होमोजीनियस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस को एक साथ मिलाते हैं, ठीक है, ऐसी मात्रा में, ऐसी तरह, इस तरीके से कि उनको हम जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सके, डिवाइड नहीं कर सके, अलग नहीं कर सके, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे होमोजीनियस सब्सटेंसेस। और सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो होमोजीनियस सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। सॉल्यूशन में मेन पार्ट क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। देखो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है हमेशा जो है वो हो कि ऐसा ही होता है, बट अभी आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। जो कंपोनेंट लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं या जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराए जाते हैं वो होते हैं सॉल्यूट। और जो लार्जर क्वांटिटी में या जिनमें अलग से पार्टिकल्स को ऐड करा जाता है उन्हें कहते हैं सॉल्वेंट। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। देखो धीरे धीरे लेके चल रही हूँ, एकदम से नहीं भाग रही हूँ। आप लोग को बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखेंगी जो 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगी, लेकिन ऐसा क्यों करना है, धीरे धीरे लेके चलो ना, चीज़ों को समझो ना। चीज़ों, देखो माइंड पे कभी भी ओवरबर्डन मत डालो, उससे चीज़ों को आप समझोगे कम, आप चीज़ों को रट लोगे, पेपर में लिखा होगे भूल जाओगे। लेकिन जब चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना सीखो ना, कि कैसे तरीके से पढ़ना है। तो आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा, सीरीज़ पसंद आ रही होगी, कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। ओके, बहुत रिलेट करके पढ़ा रही हूँ। ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स भी डालती हूँ ना साइड में, वो इसलिए ताकि आप मेरे वीडियो को सुन रहे हो और देख भी रहे हो। ओ, मैम ने लिखा था इस तरीके से कि होमोजीनियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं। अब कोई वीडियो आ गई या कोई छोटा सा पिक्टोरियल फॉर्म आ गया, आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया, अब आप पेपर में लिख रहे हो तो आपको वो वीडियो भी स्ट्राइक हो जाएगी। तो यही रीज़न है मेरा वो पिक्टोरियल फॉर्म डालने का। ये कोई जो कॉमिक वीडियो नहीं है कि मैं बीच में कार्टून कैरेक्टर्स डाल रही हूँ, वो इसलिए ताकि आप लोग की विजुअल मेमोरी भी तेज़ हो जाए, ठीक है, आप लोग चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सको, अपने अंदर रख सको। यही मकसद है मेरी वीडियो में। ओके, तो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका चैनल है, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ खूब पढ़िए, आराम से पढ़िए और कंसेप्ट्स को समझिए, ठीक है। थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।